आज मैं फिर से क्लास 10 का एक नया टॉपिक जितना मैं पढ़ाया था उसके आगे का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज का हमारा टॉपिक होगा एलाई, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स और उसके फंक्शंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो देख रहे थे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही क्वाइल्ड नैरो मस्कुलर ट्यूब थे जिसका लेंथ मैंने बताया था 6.25 मीटर थे, जिसके 3 पार्ट्स थे। मैंने आपको बताया था वो कौन से 3 पार्ट्स था। डीजे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम था, जेजुनम एंड इलियम। अब हम लोग इन तीनों पार्ट्स के बाद जो है नए पार्ट्स में लोग आते हैं जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो ये हमारा पार्ट्स था ड्यूडेनम, ये पार्ट्स था जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट ओपन हो रहा था ये है हमारा इलियम। अब इलियम के बाद जो आप बिल्कुल इन्वर्टेड यू शेप में देखते हैं, उल्टा यू जो होता है, इस तरह से यू जो लिखते हैं इसको पलट दे तो इस तरह से हमें जो शेप मिलेगा यू का, वही शेप में हमें कौन मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स जानते हैं ये एक्चुअली है क्या। तो अगर हम बात कर रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग थिक्ड वॉल मस्कुलर ट्यूब होता है। ये इसके जो वॉल होते हैं वो थिक्ड होते हैं, मस्कुलर ट्यूब होता है कितना, 1.5 मीटर। तो कंप्लीटली डाइजेशन इलियम जो होता है, यह इलियम 1.5 मीटर एक लॉन्ग थिक्ड वॉल ट्यूब में ओपन होती है जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है तो इसके मेनली जो है आपको क्लास 10 एनसीईआरटी जो मेंशन की है वो बताई है कि इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं। एक जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलन, और दूसरे पार्ट्स को बोल दिया गया है रेक्टम। ऐसे इसके अगर हम लोग पार्ट्स बात कर ले तो इसका एक और पार्ट्स हो जाता है, ऐसे देखे तो सीकम भी है, और इसके एक और पार्ट्स की बात कर ले तो ये अपेंडिक्स भी इंक्लूड कर दिए गए। लेकिन मेनली जो है वो 2 है, और ऐसे नॉर्मली देखे तो इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये इलियम पार्ट्स है, यह इलियम पार्ट्स ये लार्ज इंटेस्टाइन में जिस पॉइंट पे ओपन हो रहा है, देख रहे थे इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और जहां पे यह ओपन होता है यह ओपनिंग पार्ट्स को ही हम लोग कहते हैं सीकम। तो सीकम क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जिस पॉइंट पे ओपन होता है उसको हम लोग सीकम कहते हैं। अब सीकम से जो होता है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्यूब जो है वो एराइज्ड हो रही है बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पूरा जो है अपवर्ड से ट्रांसवर्स और फिर डिसेंडिंग फॉर्म में आकर जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इस तरह से जो यहाँ पे बनाया हूं मैं, यही पार्ट्स का नाम क्या है, कोलन। और यह कोलन जिस पार्ट्स में ओपन हो रहा है इसका नाम रख दिया गया रेक्टम। अब जानते हैं तो कंप्लीटली जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, वही अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो सीकम से अटैच होकर वो एक डक्ट के थ्रू, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड, वह एक डक्ट के थ्रू जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हुई, उसको बोल दिए रेक्टम। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में ले गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जो अनडाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उस कोलन को बोलते हैं हम लोग एसेंडिंग कोलन। और जब भी यह इस तरह से आ गया तो इस कोलन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले को डिसेंडिंग कोलन।
इसका नाम क्या रख दिया गया, डिसेंडिंग कोलन। और यह डिसेंडिंग कोलन आकर रेक्टम में जहां पे ओपन होता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। और यही सिग्मोइड कोलन जिसे देख रहे हैं मस्कुलर बैग लाइक का स्ट्रक्चर में हो गया, उसको बोलती है क्या, रेक्टम। अब रेक्टम क्या करता है कि सारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को स्टोर कर लेता है, लेकिन जो इसके अंदर स्टोर होते हैं वह स्टोर होता है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड में जो स्टोर होता है वो 70% इसमें जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जबकि इसमें 25% जो एब्जॉर्ब होता है वो कौन होता है, वाटर। एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वह वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन सा पार्ट्स करता है, तो कोलन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट ही जो होता है बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी को बैलेंस करता है, वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अनडाइजेस्टेड में 75% सॉलिड और 25% लिक्विड होता है, जबकि 75% जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं इसमें 25% जो होते हैं वो रफेज होते हैं, जिसको रुचांस बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है 3% जो होता है प्रोटीन्स होते हैं, 3% जो होता है इसमें फैट होता है, 5% जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसमें 3% जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इस तरह से पूरे जो है सॉलिड कंपोनेंट 25% लिक्विड, तो सॉलिड को बिल्कुल जो होता है सेमी सॉलिड में उसको सॉफ्ट में चेंज कर दे, ताकि जब आप अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिलीज कर रहे हो एनस के थ्रू, जिस पार्ट्स में ओपन होता है उसको हम लोग एनस कहते हैं, तो एनस से इजी वे में निकल जाए। कभी ऐसा होता होगा बच्चों को कि अगर वाटर कम जाता हो और उसको निकालना पड़ रहा हो तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है और पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाटर आपको उसमें हेल्प करते हैं। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यही आपको एनसीईआरटी थोड़ी सी मेंशन की है, आगे डिटेल्स में अगले वीडियो जब पढ़ाऊंगा 11 में उसमें आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो आपको 3 टाइप्स के हो जाते हैं। वो इसके अंदर रखा किसको गया भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड में, तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है पैंक्रियाज को, और किसको इंक्लूड किया गया, लीवर को, भाई लीवर मत समझ लीजिएगा, और थर्ड जो है वो आपका कौन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो अब हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट से है, अगर हम लोग फर्स्ट की बात कर लें तो हमारा वो कौन है, पैंक्रियाज। तो अगर पैंक्रियाज को देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही है पैंक्रियाज, इसका नाम रख दिया गया पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज है ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आता है। पैंक्रियाज जो होता है यह एक्सोक्राइन विथ इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों बोल रहे हैं इसको कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन क्योंकि भाई ये जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। भाई हार्मोन, हनीमून का नहीं भाई, ये जो होता है किसका सिक्रेशन करेगा, हार्मोन्स का। तो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन विथ इंडोक्राइन। एक रीजन। दूसरा का रीजन होता है कि इसका जो हाफ पार्ट होता है वो अंदर में होता है, यानी वो एम्बेडेड रहता है, और कुछ इसका पार्ट जो होते हैं वो बाहर में होता है। ये दूसरा रीजन होता है जिसके कारण इसको एक्सोक्राइन विथ इंडोक्राइन कहते हैं। अब देखिए पैंक्रियाज क्या है, पैंक्रियाज जो होता है स्टोमक के नीचे होता है। कहाँ पे, ये स्टोमक है, स्टोमक के नीचे। और ये जो ड्यूडेनम होता है, इस ड्यूडेनम पार्ट्स को चारों तरफ से सराउंडेड कवरिंग पार्ट्स हो जाता है, जस्ट बिलो द स्टोमक एंड सराउंडिंग द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के चारों तरफ से सराउंडेड पार्ट्स का नाम क्या रख दिया गया, पैंक्रियाज, जो एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन्स होते हैं। अब देखिएगा कि पैंक्रियाज के अंदर जो होते हैं 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन है भाई, अल्फा है, बीटा है, डी है और
एप सेल है। यहाँ पे मैंने 4 सेल्स इंक्लूड किया हूँ, 1 2 3 4, अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल, यानी इसको डेल्टा सेल भी बोलते हैं और एप सेल को फंडामेंटल सेल्स भी बोलते हैं। और पैंक्रियास के अंदर ये जो 4 सेल्स है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट बताए थे, उनका नाम था लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, इसीलिए बच्चे पैंक्रियास का एक और नाम दे दिया गया है इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी इस चारों सेल्स को एक कॉमन रूप में नाम रख दिया गया है इसलेट सेल्स। ये चारों सेल्स को क्या बोलते हैं? इसलेट सेल्स। और इसके बारे में बताया कौन? लैंगरहैंस। इसीलिए पैंक्रियास का नाम क्या रख दिया गया? इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पूछेगा भाई पैंक्रियास इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको कहते हैं? याद रखेगा पैंक्रियास को क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्स का नाम है आइसोलेट सेल्स। कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं? 4। कौन डिस्कवर किए? लैंगरहैंस। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए, ये जो सेल्स हैं पैंक्रियास के सेल्स, तो इसको इसलेट सेल्स कहते हैं। और ये सेल जो होता है यह प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस को। किसको प्रोड्यूस करेगा? पैंक्रियाटिक जूस को। थोड़ा सा अगर देख ले बच्चे कि ये जो लीवर पैंक्रियास जो होता है वो बिल्कुल आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। किस शेप में मिलेंगे आपको? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। अब इसका जो टोटल लेंथ होता है, मैंने बताया था कि इसका लेंथ होता है 16 सेंटीमीटर। इसका वेट जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखिएगा 60 ग्राम होता है। इसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती के समान होता है। इसका कलर कैसा होता है? याद रखिएगा कि इसका कलर जो होता है बिल्कुल येलो होता है। अब देख ले यहाँ पे कि जो पैंक्रियाज होते हैं, तो पैंक्रियाज में इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे डक्ट सेल से निकले हुए हैं, ये डक्ट को हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम रख दिया गया पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये सारे पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं इस तरह से, एक जो होता है लंबी डक्ट में एक लॉन्ग ट्यूब में आकर ओपन हो रही। इस तरह से सारे डक्ट देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो एक लंबी डक्ट में ओपन होती है, इसका नाम रख दिया गया कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम रख दिया गया कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट। अब यही जो देख रहे हैं कि ये जो कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, यह कहाँ पे ओपन होता है? ये पार्ट्स में। और इसका नाम मैंने क्या बताया था? ड्यूडेनम। तो कॉमन, ये जो छोटे छोटे डक्ट हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट लार्ज डक्ट में खुला, कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट। और कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट किसमें खुलता है? ड्यूडेनम। अब ये 4 सेल्स जो होते हैं, ये सब किसको प्रोड्यूस कर रहे थे? पैंक्रियाटिक जूस को। और यह पैंक्रियाटिक जूस में याद रखिएगा 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस contains 3 type of digestive enzyme। पैंक्रियाटिक जूस contain 3 type of digestive enzyme। कौन कौन है भाई? एक का नाम रख दिया गया है ट्रिप्सिन, दूसरा जो होता है उसका नाम रख दिया गया है एमाइलेज, और तीसरा जो है उसका नाम रख दिया गया है न्यूक्लियस। अब देखिएगा कि ये जो ट्रिप्सिन होता है, यह आपको किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके किस में तोड़ेगा? पेप्टोन में। जबकि जो एमाइलेज होता है, यह एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। और किसका करता है? ग्लाइकोजेंस का। और यह स्टार्च और ग्लाइकोजेंस को जो है ये आपको ब्रेक डाउन करता है। अगर हम लोग देख लें तो ये आपको किसमें ब्रेक डाउन करता है? अगर देखें तो ये जो होता है आपको माल्टोज में चेंज करता है। और न्यूक्लियस जो होता है, यह बच्चे डाइजेस्ट करता है किसको? न्यूक्लिक एसिड को। और न्यूक्लिक एसिड को ये जो होता है तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। तो पैंक्रियास किसको प्रोड्यूस किया? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम? 3। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन्स। किसमें तोड़ा? पेप्टोन। एमाइलेज
स्टार्च और ग्लाइकोजेन को किसमें तोड़ेगा, माल्टोज में। फिर कौन है, न्यूक्लियस, किसका डाइजेशन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का, किसमें तोड़ दिया, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो आपको 10th में यहीं तक जो है पैंक्रियाज को मेंशन किया है। इसके बाद जो है वो हमारा लीवर है, जो मैं आपको अगले वीडियो में